भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। भाई और बहनों, आज हमें पता चल गया कि सत साहिब कौन है। सत साहिब का मतलब होता है सच्चा परमात्मा, अमर परमात्मा, अविनाशी परमात्मा, अखंड परमात्मा, नूर अनंत परमात्मा। और वो परमात्मा आज हमें पूज्य गुरुदेव जी के रूप में प्राप्त है। तो जब भी हमारे गुरुदेव हमें सत साहिब कहें, हमने वैसा का वैसा जवाब नहीं देना कि सत साहिब गुरुजी, सत साहिब गुरुजी। नहीं, हम अपने गुरुदेव को सत साहिब नहीं कर सकते। अगर गुरुदेव कहें सत साहिब आरती के समय, सत्संग के समय, या वैसे कि सत साहिब बच्चों, तो हम भाई बहनों ने सत साहिब का जवाब सत साहिब बोलकर नहीं देना होता। हमने जय बंदी छोड़ की या फिर परमात्मा का जयकारा लगाओ, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, या जय बंदी छोड़ की जय हो परमपिता परमात्मा की। हमने इस प्रकार से अपने परमात्मा का अभिवादन करना है, अभिनंदन करना है। सत साहिब का जवाब हमने सत साहिब में नहीं देना। हाँ, यदि हमारा कोई भगत भाई बहन हमें सत साहिब कहता है तो उनको हम सत साहिब बोलें। सामने वाला भाई बहन यदि हमें सत साहिब बोलता है तो उनको हम सत साहिब बोल सकते हैं। भाई जैसे आपका पिता, जब हमने ये ज्ञान नहीं लिया था, उससे पहले हम अपने दादा को, अपने पिताजी को, अपने रिश्तेदारों को पैर छूकर उनको हम जो है प्रणाम किया करते थे। अब मान लीजिए आपका दादा या आपका पिता सामने से आया है कहीं बाहर से और वो आपसे कहे कि बेटा प्रणाम, आप क्या कहोगे अपने दादा को, अपने पिता को? प्रणाम? नहीं। जो सभ्य व्यक्ति होगा वो उनके पैर छूता था। अब वर्तमान में हमने उनके पैर नहीं छूने हैं, क्योंकि पैर छूना ही एकमात्र कोई किसी का सम्मान करने का प्रतीक नहीं है। अब हमें पता चल गया कि इस प्रकार से परमात्मा के अलावा किसी और के पैर छूना, पैर छूने का मतलब होता है दंडवत करना। तो इस परमेश्वर के अलावा, अपने गुरुदेव के अलावा, हम इस सृष्टि में किसी और को दंडवत नहीं कर सकते, किसी और के पैर नहीं छू सकते। हमें किसी और से आशीर्वाद लेने की आवश्यकता नहीं है। पहले हमें पता नहीं था, ज्ञान नहीं था, इसलिए हम एक सम्मान का प्रतीक माना करते थे। असल में सम्मान का प्रतीक है उनको प्रेम से बोलो, उनकी सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, यह है उनका असली सम्मान। हाथ जोड़ सकते हैं आप उनके आगे, नमस्कार कीजिए हाथ जोड़ के। तो पहले हम क्या करते थे? पैर छू लिया करते थे। अगर पिताजी कहे कि बेटा प्रणाम, तो कोई भी बेटा अपने बाप को खड़ा होके प्रणाम नहीं कहता। जिसको ज्ञान है वो झुककर उनके पैर छुया करता था। और वर्तमान में हमें गुरु का ज्ञान मिल गया, अब उनको हम सत साहिब कहेंगे, परमात्मा की याद दिलाएंगे। तो किसी भी भगत भाई बहन ने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के सत साहिब शब्द के बदले डायरेक्ट सत साहिब नहीं बोलना। या तो गुरुदेव का गर्दन नीचे करके जयकारा लगाओ या परमात्मा को दंडवत प्रणाम करो। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय, स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। ये तीन जयकारे किसने लगाए? पूज्य गुरुदेव भगवान ने लगाए, सतगुरु रामपाल जी परमात्मा ने लगाए। लेकिन आप और हम भगत भाई बहनों ने अपने गुरु के अलावा किसी का भी जयकारा नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे ऊपर कुछ नियम हैं, कुछ बंदिशें हैं, कुछ पाबंदियां हैं। हम पतिव्रता पद की भक्ति कर रहे हैं। हमने अपने एक पति को प्रसन्न करना पड़ेगा, क्योंकि सतलोक से हमारी नो एंट्री हो रखी है। उस नो एंट्री को तुड़वाने के लिए, खुलवाने के लिए नो एंट्री करने वाले परमात्मा को खुश करना पड़ेगा। और वो परमात्मा धरती पे हमारे गुरुदेव के रूप में प्रकट हैं। तो हमने एकमात्र अपने गुरुदेव का ही जयकारा लगाना है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, या फिर कबीर परमात्मा की जय। ये कबीर शब्द हमारे गुरुदेव भगवान के लिए है। कबीर हमारे गुरुदेव का वैदिक नाम है। सतलोक में हमारे गुरुदेव भगवान का नाम कबीर देव है। तो जब हम कबीर नाम को बोलते हैं या जयकारा लगाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली नकली फोटो का जयकारा लगा रहे हैं। नहीं,
कबीर हमारे गुरुजी का दूसरा नाम है, वास्तविक नाम है। तो या तो हम अपने गुरुदेव भगवान का जयकारा लगाएं, उनका वो पवित्र नाम लेकर, या फिर कबीर परमात्मा की जय। तो कबीर परमात्मा की जय का मतलब है हमारे गुरुदेव भगवान की जय। इसके अलावा हमें ना तो आदरणीय गरीबदास जी का जयकारा लगाना है, ना हमने पंडित चिदानंद जी का जयकारा लगाना है, ना हमने दादा गुरुदेव का जयकारा लगाना है। अन्य किसी भी प्रकार से हमने कोई जयकारा नहीं लगाना। और हमने उस धाम का भी जयकारा लगाना है जिस धाम में हमारे गुरुदेव भगवान बैठकर सत्संग कर रहे हैं। हम उस धाम का जयकारा लगा सकते हैं, क्योंकि वहां बैठकर हमारे गुरुदेव ने सत्संग किए हैं। कौन से धाम का? जिस धाम में प्रेजेंट में आपके गुरुदेव बैठे हों, केवल उसी धाम का। आज वर्तमान में हमारे गुरुदेव किसी भी धाम में नहीं बैठे हुए, सांसारिक दृष्टि से जेल में बैठे हुए हैं। हमने जेल धाम कह के जयकारा नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं लगाना। हमें पता है कि परमात्मा जहां बैठ जाते हैं वो धाम बन जाता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, परमात्मा सांसारिक दृष्टि से जेल में बैठे हुए हैं। इसलिए हमने जेल धाम कहकर जयकारा नहीं लगाना। जब हमारे गुरुदेव जेल से बाहर आ जाएंगे, जहां भी बैठेंगे, जिस भी आश्रम में बैठेंगे, वो जगह हमारे लिए आदरणीय है, वो पवित्र है, वो पूजनीय नहीं है। पूज्य तो केवल पूरी सृष्टि में एक हमारा गुरु ही है। हमारा गुरु ही हमारी धरती है, हमारा गुरु ही हमारा धाम है। यदि हमने गुरु का जयकारा लगा दिया तो समझो आपने पूरे ब्रह्मांड में सबका जयकारा लगा दिया। हमारे गुरु के अंदर सब कुछ समाहित है। हम क्या पढ़ते हैं नित्य नियम में? जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी के आधे बाल के ऊपर ये पूरी सृष्टि, अनामी लोक से लेकर पाताल लोक तक की पूरी सृष्टि बसी हुई है। तो यदि हमने उस अविनाशी परमात्मा का जयकारा लगा दिया, गुरुदेव भगवान का जयकारा लगा दिया, और सब कुछ जब उन्हीं के अंदर समाहित है, तो किसी अन्य का जयकारा लगाने की क्या आवश्यकता पड़ गई हमें? इसलिए जयकारा केवल अपने गुरुदेव का, या गुरुदेव भगवान जिस जगह पर बैठकर सत्संग कर रहे होंगे आने वाले समय में, केवल उस जगह का। तो भाइयों और बहनों, ये है पतिव्रता पद के नियम। तब हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो जितनी भी ये जो जय जयकार है, कोई भी सत्संग शुरू करने से पहले या तीनों समय की आरतियों से पहले गुरुदेव भगवान जो जयकारे लगाते हैं, आप सभी भाई बहन अच्छे से सुनते हैं, जानते हैं। सारे जयकारे गुरुदेव भगवान लगाते हैं, क्योंकि गुरुदेव भगवान, इनके ऊपर कोई भी इस यहाँ काललोक का जो है वो कर्म लागू नहीं है। ये परमात्मा है, अबंध है, निर्बंध है, निर्विकार निर्भय तू ही और शकल भयमान, सब पर तेरी साहिबी तुझ पे साहिब नाए। और परमेश्वर कहते हैं, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, बेपरवाह अबंध, परम हंस पूर्ण पुरुष, रोम रोम रविचंद। तो गुरुदेव के ऊपर कोई भी कर्म लागू नहीं होता, ये कर्म आप और हमारे ऊपर लागू हैं। तो परमात्मा जो मर्जी जयकारा लगाएं, परमात्मा चाहे तो किसी पत्थर का जयकारा लगाएं, परमात्मा चाहे तो गरीबदास जी का जयकारा लगाएं, गुरुदेव चाहें तो अपने गुरु का जयकारा लगाएं, चाहे पंडित चिदानंद जी का जयकारा लगाएं। हमारे गुरु के ऊपर कोई कर्म, कोई नियम लागू नहीं है। गुरुदेव हमें भक्ति समझाने के लिए इन सभी प्रकार के जयकारों का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप और हमारे लिए क्या नियम हैं, क्या बंदिशें हैं, क्या पाबंदियां हैं, ये भाई और बहनों आप और हमारे लिए। जैसे लक्ष्मण ने सीता जी के चारों तरफ एक रेखा खींच दी थी और सीता को मर्यादा में बांध दिया था कि आपने इस रेखा से बाहर नहीं निकलना है। वो मर्यादा, वो नियम केवल सीता के लिए था, लक्ष्मण के लिए नहीं था। लक्ष्मण चाहे उस रेखा को 100 बार लांगे, लक्ष्मण को वो अग्नि दुखी नहीं कर सकती थी, नहीं जला सकती थी। वो नियम केवल सीता के लिए था। तो इसी प्रकार इस दुनिया के और भक्ति के जितने भी नियम हैं, केवल हम भक्तों के ऊपर लागू हैं, परमात्मा के ऊपर लागू नहीं है। इसलिए ये परमात्मा हमें भक्ति समझाने के लिए, ज्ञान समझाने के लिए सभी महापुरुषों का जयकारा लगाते हैं। लेकिन आप और हमने केवल एक ही महापुरुष का जयकारा लगाना है, सतगुरु रामपाल जी परमात्मा का।
और एकमात्र अपने गुरुदेव भगवान का फोटो ही अपने घर पर और अपने दरबार पर रखना है। यदि आप लॉकेट पहनते हैं तो अपने लॉकेट में केवल अपने गुरुदेव का ही एकमात्र फोटो आपने डाल के रखनी है, किसी और की नहीं। तो जितने भी जयकारे हैं ये गुरुदेव भगवान स्वयं लगा रहे हैं। केवल एक जयकारा गुरुदेव ने छोड़ दिया। जब गुरुदेव का जयकारा लगाने का नंबर आता है स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी की जय के बाद, तो गुरुदेव चुप हो जाते हैं। कोई भी सत्संग उठा के देख लो, तीनों समय की आरती देख लो, जब हम भगत भाई बहन गुरुदेव का जयकारा लगाते हैं तो गुरुदेव चुप हो जाते हैं, और बाकी जितने भी जयकारे जब गुरुदेव लगाते हैं तो हम भगत भाई बहन चुप हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि भगत को केवल एक ही जयकारा लगाना होता है, केवल एक ही अपने गुरु का। लेकिन हम लोग अपनी कॉमन सेंस का प्रयोग नहीं कर रहे थे। अब परमात्मा ने दया बख्शी साथ संगति के माध्यम से ये बातें हमें धीरे धीरे समझ में आ रही हैं। तो देखिएगा सारे जयकारे गुरुदेव लगा रहे हैं, केवल एक जयकारा छोड़ा है गुरुदेव ने स्वयं का, और वो जयकारा हम भगत भाई बहन लगाते हैं। इसका मतलब भक्तों ने केवल अपने गुरु का ही जयकारा लगाना होता है, तभी आप जी सच्चे भगत माने जाएंगे, पतिव्रता पद पर रहते हुए भक्ति करते हुए माने जाएंगे।